बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा टीचर मैं आपको एक नए उन्वान के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। तो चलते हैं हमारे आज के उन्वान की तरफ। आज का हमारा उन्वान है लफ्ज़ और उसकी इक़साम। चलिए जानते हैं आज लफ्ज़ के बारे में और उसकी इक़साम के बारे में। लफ्ज़ क्या होता है? कोई भी बात जो हमारे मुंह से अदा हो या जो हमारे मुंह से बोली जाए, जो हम बोलते हैं वो लफ्ज़ कहलाता है। अब ये लफ्ज़ कोई भी हो सकता है, रोटी हो सकता है, पानी, अली, सुबह, कोई भी बात जो हमारे मुंह से निकले वो लफ्ज़ कहलाती है। हमारे पास लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, एक है कलमा और एक है मुहम्मल। कुछ जो अल्फाज होते हैं जैसे अहमद, रोटी, सुबह, शाम, संजीदा, इनके कोई मानी होते हैं, इनका कोई मतलब होता है। ऐसे बामानी अल्फाज जो होते हैं उन्हें हम कलमा कहते हैं, यानी कि बामानी अल्फाज को हम कलमा कहते हैं। जैसे पानी, रोटी, खाना, कुछ भी हो सकता है। जैसे काम वाम, खाना वाना। तो बच्चे ये जो लफ्ज़ हैं, पहला लफ्ज़ जो है खाना, इसका तो कोई मानी है, लेकिन जो अगला लफ्ज़ हमने लगाया वाना, काम शाम, इसमें जो लफ्ज़ लगाया शाम, रोटी वोटी, इसमें जो लफ्ज़ लगाया वोटी, इसके कोई मानी नहीं है, लेकिन ये हम वैसे ही अपनी बात के साथ लगाते हैं, तो इनको हम मुहम्मल कहते हैं। यानी बेमानी अल्फाज जो होते हैं वो मुहम्मल कहलाते हैं। वो अल्फाज जिनका कोई मानी ना हो, जो बेमानी हो, उन्हें हम मुहम्मल कहते हैं। जैसे वोटी, शाम, वाम, सुबह वुबो, इस तरह के तमाम अल्फाज को हम मुहम्मल कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लफ्ज़ और उसकी इक़साम की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक नए उन्वान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको और मुझे ढेरों कामयाबियों से नवाज़े। आमीन।